आपको एआई को ये बताना है कि आप किस बारे में एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एआई ने मुझे ये कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिख के दिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, अगर अभी थंबनेल पे पढ़ के आए हो कि ब्लॉग से 50,000 रुपये कमाए जा सकते हैं नहीं, या ये सूचना सही है या गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में ब्लॉग से 50,000 नहीं 5 लाख रुपए महीने तक भी कमाए जा सकते हैं। और भारत में ऐसे कई सारे ब्लॉगर हैं जो हिंदी, इंग्लिश या और भारतीय भाषाओं में भी ब्लॉगिंग करके 50,000 रुपये महीने या उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं 2012 से मैं खुद भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मेरा बहुत पॉपुलर ब्लॉग है जिसका नाम है माई बिग गेट, जिसके बाद में ही मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो mybiggate.com को जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मुख्य विषय पर हम आते हैं कि क्या ब्लॉगिंग वाकई में इतना यूजफुल है, इतने पैसे उससे मिल जाते हैं कि आपके घर का जो खर्चा है वो उससे निकल जाए, या आपके बहुत सारे शौक भी उससे पूरे हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि 2012 में जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, बच्चों को पढ़ाता था, तब 2012 में ही मैं इंटरनेट पे बैठे बैठे ये सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन पैसे कमाने के बेस्ट जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। और दो तरीके मेरे सामने सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर थे वो आए, जिसमें एक था ब्लॉगिंग और दूसरा था यूट्यूब। अब 12 में तो यूट्यूब करना इतना पॉसिबल था नहीं, ब्लॉगिंग जो थी वो पॉसिबल थी, क्योंकि जो यूट्यूब था उसके लिए इंटरनेट बहुत फास्ट चाहिए था और उस टाइम पे इंटरनेट इतना फास्ट नहीं होता था। 2014 के बाद से फास्ट हुआ। तो तब से लेकर मैं अभी तक ब्लॉगिंग भी करता हूँ और मेरे घर का जो खर्चा है वो अच्छा खासा ब्लॉगिंग से निकलता रहता है। तो सबसे पहले ब्लॉग शब्द को समझते हैं। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग का मतलब है एक डिजिटल डायरी, डिजिटली आपके जो नोट्स है उनको इंटरनेट पे सेव करना या अपलोड कर देना, और ये कई माध्यमों से होता है। देखिए, हम दिन भर में, जब आपने सुना होगा, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं जो आपको आमतौर पर, भारत है, आपको हर जगह कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा और किसी भी विषय के बारे में पूछ लीजिए वो आपको ज्ञान देना शुरू कर देगा। और वही ज्ञान अगर आप एक डायरी में नोट कर लेते हैं या वही ज्ञान आप इंटरनेट पे कहीं जाके टाइप कर देते हैं तो वो एक ब्लॉग या वेबसाइट बन जाता है। डिजिटली ये ब्लॉग जो है इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। गूगल भी आपकी जो आपने जानकारी दी है अपने ब्लॉग के ऊपर, उसको जब कोई सर्च करता है गूगल पे जाके तो उस तक पहुंचा देता है, और यही आपकी कमाई का साधन बन सकता है। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया अगर आप सलाह भी लेने आ रहे हो ना तब भी आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, कंसल्टेशन फीस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। आप अपने ब्लॉग पे जो भी इंफॉर्मेशन देते हो आप उससे पैसा कमा सकते हो, और ये बिल्कुल सच है। 2012 तक तो लोग सोचते थे कि इंटरनेट पे जो कुछ भी काम होता है फेक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आज के समय में। तो ब्लॉगिंग बहुत अच्छा सेकंड इनकम सोर्स आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप एक ब्लॉग बना सकते हैं और कैसे अलग अलग माध्यमों से उस पर पोस्ट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो देखो, अगर आप बिगिनर हैं और आपको ये समझना है कि ब्लॉग कैसे बनता है, ब्लॉग पे ब्लॉग आर्टिकल्स कैसे डाले जाते हैं, रिसर्च कहाँ से की जाती है, तो ये वीडियो पूरा देखना। थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ जिसका नाम है mybiggate.com। तो जब आप मेरे ब्लॉग पे पहुँचते हो तो आपको आपके ये जो एड्रेस बार है ना, इसमें ये URL टाइप करना पड़ेगा, mybiggate.com, या फिर आप गूगल पे चले जाओ और यहाँ पर भी अगर आप टाइप करते हो माई बिग गाइड और एंटर करते हो तो गूगल भी आपको पहले ही रिजल्ट के तौर पे मेरे ब्लॉग का एड्रेस आपको दे देगा। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करके जाओगे तो वही पेज आपके सामने ओपन होगा। ये जो पेज है ना, इसको हम HTML पेज बोलते हैं, और ब्लॉग का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। इसके साथ में बहुत सारे आर्टिकल्स आप जोड़ते चले जाते हो। व्लॉग में क्या होता है ना, जब भी आप कोई नया आर्टिकल लिखते हो तो वो सबसे टॉप पे आता है और जो पुराना आर्टिकल होता है वो नीचे आता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल मैगजीन की तरह है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनके लिंक है। अब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा। जैसे सबसे ऊपर लिखा है अंतरराष्ट्रीय खरीदारी के लिए महत्वपूर्ण गाइड, और उसके बाद में मैंने जो दूसरा टॉपिक लिखा था उससे पहले वो नीचे आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अब मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऐड लगाया है गूगल एडसेंस ने। अब जब कोई व्यक्ति इस ऐड पे क्लिक करेगा, मैं नहीं, मतलब खुद आपको कभी क्लिक नहीं करना है, जब कोई बाहरी व्यक्ति जिसको नीड होगी वो इस पे क्लिक करेगा तो मुझे गूगल की तरफ से कुछ पैसे मिलेंगे, और वो पैसे इकट्ठे हो गए मेरे एडसेंस अकाउंट के माध्यम से, जिसके थ्रू ये ऐड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये ऐड नहीं देखना है, मुझे मेरे किसी भी ऐड पे क्लिक नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे आर्टिकल के बीच में कुछ एड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक ऐड आपको नीचे दिखेगा,
तो ये सारे ऐड गूगल ने अपनी मर्जी से खुद ब खुद यहाँ पे लगाए हैं। गूगल का एक सिस्टम है ऑटो एड्स का, उसके थ्रू उसने यहाँ पे ये ऐड लगा दिए। बीच बीच में मैंने बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, और उसके साथ में कुछ इंटरनल लिंक ये जो आप देख रहे हैं ये भी लगाए हैं। तो इस तरह का जो पूरा ब्लॉग होता है, और इस तरह से आप पूरी जानकारी उस पर दे सकते हैं। लेकिन अब ये बनेगा कैसे भाई? देखो, ये डोमेन क्या होता है, ये ब्लॉग कहाँ होता है, इस पे आप जो जानकारी है वो कैसे रखते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्लॉग बनाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। पहले आपके पास होना चाहिए उसके लिए संसाधन। देखो, जब आप मेरे ब्लॉग पे पहुंच रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको मेरा डोमेन नेम यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करना होगा। ये कहाँ से मिलेगा? उसके बाद जो सारी जानकारी है, ये फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, जो लिंक हैं, जो पूरा ब्लॉग जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये कहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो देखो, डोमेन नेम क्या होता है? आपके ब्लॉग तक पहुँचने का एड्रेस होता है। मैं आपसे आपके घर का पता पूछूंगा तो आप क्या बताओगे कि फलानी शहर में, फलानी गली में, उस वाले चौराहे से आप इधर जाके मुड़ जाएंगे, फिर एक प्रॉपर एक एड्रेस होगा घर का जहाँ पे मैं आपको चिट्ठी भेज सकूंगा और आपके पास तक पहुँच जाएगी। उसके अलावा ये तो एड्रेस हो गया, लेकिन घर के अंदर का या दुकान के अंदर जो भी आप जिसका भी एड्रेस दे रहे हो, उसके अंदर का जो सामान है उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए हो। उसको हम कहते हैं होस्टिंग। जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सारा जो सब कुछ मैंने टाइप किया है, ये जो आप बैनर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सेव है। जब भी कोई यूज़र गूगल पे जाके गूगल के सर्च बार में एक क्वेरी रिक्वेस्ट करता है, एक कोई कीवर्ड टाइप करता है, और वो कीवर्ड इस ब्लॉग में कहीं पे टाइप है, तो गूगल झट से उठा के वो क्वेरी उसको दिखा देता है। कि मानो कोई कंप्यूटर के बारे में ही जानना चाह रहा है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ही जानना चाह रहा है, और ये आर्टिकल मेरे ब्लॉग में पहले से है, तो गूगल उसको वही आर्टिकल अपने सर्च रिजल्ट में दिखाएगा, जिससे गूगल पे आने वाला जो ट्रैफिक है वो आपके ब्लॉग पे आएगा। अब देखो, गूगल का भी एक फैक्ट आपको बता देता हूँ। हर सेकंड 76,000 से ज़्यादा लोग गूगल पे सर्च करते हैं अलग अलग विषयों के बारे में। तो सोचो, 1 मिनट में कितने लोग हो गए और 1 घंटे में कितने लोग हो गए। इस तरह से अगर आप सोच के देखो कि आपके ब्लॉग पे बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में आर्टिकल लिखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जब आपके ब्लॉग पे बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे, तब आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि काम आपको कंटिन्यू करना है, बीच में आपको नहीं छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, एक डोमेन लेने से शुरू करते हैं कि डोमेन कैसे खरीदा जाता है, और फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि कैसे एक ब्लॉग बनाया जाता है। मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, अभी हम आ गए हैं होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके होम पेज पे वर्डप्रेस होस्टिंग आपको यहाँ पे शुरू हो जाती है 149 पर मंथ से। यहाँ पे जब आप जाएंगे होस्टिंग परचेज करने के लिए, तो आपको कई तरह की होस्टिंग दिखाई देगी, जिसमें वेब होस्टिंग, वेब बिल्डर, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग और होस्टिंग फॉर प्रोफेशनल है। अगर आप नए हैं और वर्डप्रेस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करके वर्डप्रेस होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। अब ये वर्डप्रेस होस्टिंग का एक पेज ओपन हो गया। यहाँ से हम जाके अपनी जो डील है, जो अभी आज हमें मिल रही है, उसको हम क्लेम करेंगे। अब जैसे हम डील पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कई प्रकार की होस्टिंग्स आपको दिख जाएंगी। होस्टिंग से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये एक हम जगह खरीद रहे हैं जहाँ पे हम अपने वेबसाइट का जो सारा सामान है उसको रखेंगे। अब हम ये अलग अलग होस्टिंग है, इसमें कुछ हम अंतर समझ लेते हैं कि कहाँ पे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल होस्टिंग दी गई है। सिंगल होस्टिंग के अंदर जो फीचर्स हैं उनको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपकी वेबसाइट का डेटा रखने के लिए स्टोरेज आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 50 GB स्टोरेज मिलेगा पहली वाली के अंदर, और 100 GB की ब्रांडविड्थ, मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो कितना आ सकता है। यहाँ पे जो डोमेन है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो एक तो 70 रुपये महीने का आपका जो चार्ज है वो होस्टिंग का हो गया, दूसरा डोमेन भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। एंड इससे बेटर है कि आप ये बेसिक वाली जो उनकी मोस्ट पॉपुलर होस्टिंग सर्विस है इसको परचेज करें, जो 150 रुपये महीने है। इसमें 3 महीने का फ्री ये अलग से और देंगे आपको होस्टिंग। यहाँ पे आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। 100 GB का जो SSD स्पेस है, स्टोरेज है, वो आपको मिलेगा। SSD से क्या फ़ायदा होता है? आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। आप खुद देख लो कि जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हो स्लो ओपन हो रही है, तो क्या आप उस पर क्लिक करते हो? जो फास्ट ओपन होती है उस पर क्लिक करते हो, फास्ट वाली पे जाते हो ना। ये जो SSD होती है ये वही काम करती है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनलिमिटेड ब्रांडविड्थ, यानी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा आ सकता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्री डोमेन। डोमेन अलग से खरीदने जाओगे आपको मैं समझता हूँ कि 800 से लेकर 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ जाएंगे। और यहाँ पे देखो एक SSL सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ में फ्री मिल जाता है। वो यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है।
तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। नीचे आपको देखो आपका जो कंप्यूटर मिल रहा है, जो आपको जिस कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, वहाँ पे आपको 8 GB रैम और एक CPU 1 CPU कोर मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप और नीचे कंपेयर करा सकते हो। यहाँ पे एक ईमेल भी मिल जाएगा, आप माइग्रेट भी करा सकते हो, मैनेज वर्डप्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हम इसी वाली को परचेज़ करेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट हम करेंगे और इस होस्टिंग को परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। कैसे होती है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। परचेज़ करने से पहले आप होस्टिंग पे अकाउंट बना लीजिए। अभी हम आ गए 149 वाले प्लान के ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये जो प्लान है ये आपको ये मिल रहा है 149 में 48 महीने का अगर आप प्लान लेते हो। इसके अलावा यहाँ 1 महीने वाले से भी स्टार्टिंग है, 12 महीने वाले से भी स्टार्टिंग है, 24 महीने वाले से भी स्टार्टिंग है। आप कोई सा भी एक प्लान लेकर ये होस्टिंग परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे पहले अगर हम 48 महीने वाले को देखेंगे तो इन टोटल हमारा बनता है 8,400 रुपये। और इसमें अगर आप एक कूपन कोड जो मैं बता रहा हूँ आपको वो एंटर करते हो तो 10% की छूट आपको और मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लिख देते हो माई बिग गाइड और अप्लाई कर देते हो तो 8,439 रुपये में आपको 10% की पूरी छूट और मिल जाएगी और ये प्लान पड़ जाएगा आपको 7,595 रुपये का। अगर आप लेते हो 24 महीने वाला प्लान यानी 2 साल का, देखो आप सिंपल सी चीज़ है ना कि आप एक लंबे समय के लिए काम करने की सोच रहे हो, छोटे समय के लिए तो काम नहीं करना है। तो अगर आप लेते हो ये वाला प्लान जो आपको 161 रुपये का पड़ेगा, उसमें भी अगर आप कूपन यहाँ पे लगा देते हो तो देखो बिना उसके तो पड़ेगा 5,000 का। और यहाँ पे अगर आप कूपन माई बिग गाइड एंटर करते हो तो यही प्लान आपको यहाँ पे पड़ जाएगा 4,500 रुपये। इसी तरह से आप जो भी आपको प्लान लेना हो वो आप कंपेयर कर लो। जिससे को इसमें भी फ्री डोमेन और होस्टिंग दोनों दे रखी है और अगर इसको भी आप लेते हो तो 3,000 रुपये में ये प्लान आपको मिल जाए। आपको यहाँ से इसे सबमिट करना है, अपनी टोटल डिटेल डालनी है और देखो UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपैल, गूगल पे, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके आप ये प्लान परचेज कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस डोमेन और होस्टिंग को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप होस्टिंग और वेबसाइट पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं और कूपन कोड माई बिग गाइड लगाने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और अगर पुराना वर्डप्रेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाते हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो देखो अभी हमने UPI के थ्रू इस होस्टिंग सर्विस के लिए पेमेंट कर दिया है और अभी हम देखो इसके अंदर जो डैशबोर्ड है होस्टिंगर का वहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इस डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा क्लेम योर फ्री डोमेन, यानी इस प्लान के अंदर हमारे जो फ्री डोमेन है हम उसे यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी एक डोमेन नेम डालना है। तो मैंने यहाँ पे एक डोमेन नेम के बारे में सोचा है जिसका नाम मैंने रखा है टेक विद्या और यहाँ से मैं इसके लिए एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे .in पे चाहिए, .shop पे चाहिए, .online या .com पे चाहिए, कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपने सोच रखा हो। वैसे इन सबका अलग अलग मतलब होता है, .com मतलब कमर्शियल है, .info मतलब इन्फॉर्मेटिव है। वैसे इससे आपके वेबसाइट के ट्रैफिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेबसाइट जैसे खुलनी है वैसे खुलेगी, लेकिन सिर्फ ये बताती है कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से .co.in भी आप ले सकते हो और .in भी आप ले सकते हो। अब इसको हम सर्च करके देखेंगे कि क्या ये डोमेन नेम उपलब्ध है। अब देखो ये डोमेन नेम जो है techvidya.in उपलब्ध है। अगर ये नहीं होगा तो ये आपको बताएगा कि भैया ये अवेलेबल नहीं है, आप कुछ और सर्च कर लो। तो यहाँ से सिंपल इसको क्लेम करना है, यानी ले लेना है फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना। देखो इस डोमेन नेम की जो कॉस्ट है वो 699 रुपये है, लेकिन यहाँ पे हम 0 कॉस्ट में इसको परचेज करने वाले हैं। अब तो जो प्लान मानो कि हमने 3,000 रुपये का लिया था, अब वो समझो कि 699 आप उसमें से माइनस कर दो तो वो प्लान आपको पड़ गया कितना, 2300 रुपये, यानी 2,300 रुपये का। तो इसको हम क्लेम कर लेते हैं। अब देखो डोमेन नेम भी हमारे पास आ गया। अब डोमेन नेम की एक छोटी मोटी सेटिंग होती है, आप यहाँ से उस सेटिंग को कर सकते हो। आप पहले चीज़ आपको अपना कंट्री भरना है, पूरे बारीक बारीक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। अब ये कंपनी के लिए बना रहे हो कि पर्सनल बना रहे हो, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट कर दो। उसके बाद अपना पूरा जो बायोडेटा है, आपके स्टेट, रीजन, सारी चीज़ को आप यहाँ पे भर सकते हो। बहुत ज़्यादा बारीक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे सार्वजनिक नहीं करनी है तो उनको मत करिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन को आपको यहाँ से फिनिश करना है और जो टेक विद्या है वो आपका प्रॉपर तरीके से रजिस्टर हो जाएगा, यानी डोमेन नेम जो है वो प्रॉपर रजिस्टर हो जाएगा। अब आप वेबसाइट बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ गया यू आर ऑलमोस्ट देयर, इसको कर देंगे हम कंटिन्यू।
एंड ये इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा और अगली साल जब आप इसे रिन्यू कराएंगे तो आपको सिर्फ 599 रुपये यहाँ पे देने हैं। अब हमको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, इसके बाद अगला स्टेप आता है वेब डिज़ाइनिंग का। तो अब हम चले जाएंगे फिर से होम पेज पे। अब चलिए अपने वेब डिज़ाइनिंग वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे आपकी प्रीमियम वेब होस्टिंग दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जाना है सेटअप के ऑप्शन पे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि भाई जो वेबसाइट बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपने लिए बना रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपसे फिर से पूछेगा हु इज़ क्रिएटिंग द वेबसाइट, कौन बना रहा है। तो आप खुद बना रहे हो या आपने कोई डेवलपर हायर किया, तो भैया मैं खुद बना रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि भाई ये वेबसाइट किसके लिए है, ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, बिजनेस है, पोर्टफोलियो है, नदर है। तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन, जिस भी तरह का आपका वेबसाइट का कैटेगरी हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो व्लॉग अगर आप बना रहे हो या बिजनेस के लिए बना रहे हो तो आप वो सेलेक्ट कर लो, अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ से पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है डू यू नीड हेल्प बिल्डिंग योर वेबसाइट, तो मैं इससे बोलूँगा यस प्लीज़, मैं बिगिनर हूँ और मुझे मदद चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप मदद मांगेंगे इससे तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे देगा, दो ऑप्शन आएंगे। पहला क्रिएट अ न्यू वेबसाइट और माइग्रेट माय वेबसाइट। अब क्रिएट अ न्यू वेबसाइट क्या है, आपको बिल्कुल नई वेबसाइट बनानी है, और माइग्रेट का मतलब है पुरानी अगर कोई आपका ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, वो यहाँ पे लेके आना है सारा डेटा, तो आप यहाँ से लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट को। अब जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। पहला सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म, होस्टिंगर बिल्डर, और यहाँ पे दूसरा मिलेगा आपको वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस किसके लिए है, जो पहले से वेब डिज़ाइनिंग की नॉलेज रखते हैं, मैनुअल सारी चीज़ों को बनाना जानते हैं। तो वर्डप्रेस दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दुनिया भर के वेबसाइट्स बनाए जाते हैं। लेकिन होस्टिंगर यहाँ पे हमको एक चीज़ और देता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, वर्डप्रेस के लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर, लेकिन आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप होस्टिंगर बिल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट होस्टिंगर बिल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपसे पूछेगा भाई आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, कौन सा करना है। तो हम यहाँ टेक विद्या को सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर और भी कोई डोमेन होता तो वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमने टेक विद्या को सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे देखो कुछ प्रोसेस चल रहा है वेब बिल्डर के बारे में, और वो जब पूरा हो जाएगा तो हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं, पोर्टफोलियो से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड, पॉपुलर बहुत सारे टेम्पलेट हैं, ब्लैंक टेम्पलेट हैं, लैंडिंग पेज हैं, रेज्यूमे है, इवेंट है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जो भी चाहे उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ आपको जैसे MS वर्ड में कुछ टेम्पलेट होते हैं ना, उनमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पॉपुलर टेम्पलेट्स। अब ये पॉपुलर टेम्पलेट आ गए बहुत सारे, और कुछ एक छोटे मोटे चेंज करके आप कोई भी एक वेबसाइट बना सकते हो। देखो मैं जाता हूँ ई कॉमर्स के सेक्शन पे, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसकी कुछ सर्विसेज हो, उसके बारे में आप एक कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोई कम्युनिटी की वेबसाइट है वो आपको बनानी है, आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हो। इसके साथ में अगर कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई पर्सन है, वो चाह रहा है फोटोग्राफी की वेबसाइट बनाना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप मान लीजिए मुझे ये जो पहला वाला टेम्पलेट है इसको मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट बिल्डिंग पे, और ये इस तरह से मेरे सामने जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अब देखो नाउ गेट इन रेडी इन 1 डे, आप ये तो कह रहा है कि आप एक दिन में बना सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ टाइम में ही, अभी हमने किया ही किया, कुछ नहीं किया, और देखो हमारे वेबसाइट का जो टेम्पलेट है वो रेडी है, हमें कुछ नहीं करना है। अब कुछ चीज़ें हैं है ना जिनको आप चेंज करके ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे साइट सेटअप चेकलिस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स को सिर्फ आपको फिल करना है। जैसे एडिट हेडलाइन टेक्स्ट, तो हेडलाइन टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मानो टेक विद्या, तो ये हेडिंग टेक्स्ट है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपल एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है। मैंने टेक विद्या नाम रखा था, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया, तो जैसे MS वर्ड में फॉन्ट साइज को छोटा करते हो वैसे आप कर सकते हो। ये देखो कितना छोटा कर दिया है मैंने, 72 करके देखते हैं, 100 थोड़ा सा और छोटा है, और बड़ा करके देख लेते हैं, 150, 200 करके देखते हैं, 200 पे बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद अभिमन्यु,
और इस टेक्स्ट को मैं छोटा कर दूंगा। तो ये 72 पे मैं कर देता हूँ। देखो, ये देखो, टेक विद्या विद अभिमन्यु। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज, आपको कोई इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हो, इमेज को रिप्लेस कर सकते हो, या अल्ट टेक्स्ट। कितना सिंपल है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। अब देखो ये सिंपल बन गया। अब ये पीछे जो इमेज आ रही है इस पे, जैसे MS वर्ड में आप बनाते हो ना किसी पेज को, बिल्कुल वैसे ही है। कोई भी यहाँ पे आपको कुछ अलग नहीं करना है, बहुत आसानी के साथ में आप कर सकते हो। इस पे आपको डबल क्लिक करना है। ये इमेज आप जैसे रिप्लेस करना चाहोगे तो यहाँ पे और बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। तो ये जो सारे इमेजेस हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री दिए गए हैं, आपको एक भी रुपया नहीं देना है। अब मानो ये जो इमेज है इसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे या तो सिंपल आप डबल क्लिक कर दो, रिप्लेस इमेज पे चले जाओ, और देखो यहाँ पे बहुत इमेज दिए गए हैं। अब जैसा इमेज ये PNG दिया गया है वैसा आप कोई और भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जाते हैं, इस डॉक्यूमेंट पे जितने भी इमेज हमारे पास हमको मिले हैं वो इमेजेस को हम चेंज कर सकते हैं। तो माई लाइब्रेरी से मैं ये वाली इमेज मान लीजिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब मुझे वही दूसरी इमेज सेलेक्ट करनी है तो मैं उसी को सेलेक्ट करके और यहाँ पे दोबारा से लगा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप नीचे जाओगे, फिर से चेकलिस्ट को चेक करो। अब देखो एडिट पैराग्राफ टेक्स्ट, एड योर लोगो, अपडेट सोशल मीडिया आइकन्स, चेक योर साइट मोबाइल व्यू, ऑप्टिमाइज होम पेज फ्रॉम गूगल और गो लाइव, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को आप क्लियर करते जाइए। जैसे ये है, आपको ये चेंज करना है, इसमें कुछ है ना, फिर अगले ऑप्शन में इसमें आपको थोड़ा बहुत अगर चेंज कर देंगे तो वहाँ पे वो टिक लग जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया और ये टिक मेरी यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद में यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ये चेंज बैकग्राउंड वाला। अब आपको लग रहा है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये ठीक नहीं है, आपको कोई और कलर चाहिए, तो यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज करो तो जो टेक्स्ट का कलर है वो कुछ और होना चाहिए। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया तो मेरा टेक्स्ट दिखाई देते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सेम कलर का बैकग्राउंड कलर ले लिया है लेकिन वो जो टेक्स्ट है वो फिर आपको दिखाई ना दे। तो बैकग्राउंड कलर का सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग जो कलर हैं बैकग्राउंड के वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप किसी और कलर सेक्शन में भी जा सकते हो। देखो इस तरह से ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद में नीचे बहुत सारे जो सेक्शंस दिए गए हैं उनको भी अपने हिसाब से बदल सकते हो। यहाँ तक कि नीचे आप चले जाओगे तो ये देखो यहाँ पे एक इन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म को जैसे आप यहाँ से एडिट करोगे, आपको किस ईमेल पे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के जो डिटेल है, जो मैसेज है वो चाहिए, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी बदल सकते हो। यहाँ पे कुछ फील्ड दिए गए हैं, इन फील्ड्स में आपको कुछ और डेटा ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे छोटा सा मैं शॉर्ट आंसर लिखवाऊँगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर वाला आ गया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, फील्ड का जो लेबल है, ये जो ऊपर लिखा हुआ वो चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ OTP, सिंपल आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से इसको बस डन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे OTP आ गया। OTP लिख के भी कोई अगर चाहे तो सबमिट कर सकता है। इस तरह से ये चेंज करना है, बस आपको डबल क्लिक करना है, आप इसे चेंज कर सकते हो। अब पूरे वेबसाइट का जो स्टाइल है वो आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सारे कलर दे रखे हैं। अब जहाँ जहाँ जो भी कलर यूज़ हुआ होगा आपको वो चेंज करना है। मानो ये कलर कई जगह यूज़ हुआ है और ये आपको बदलना है, तो इस कलर को चेंज कर सकते हैं आप दूसरे कलर से। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का, और यहाँ से ओके करूँगा। अब देखो पूरे वेबसाइट पे जहाँ जहाँ वो जो पर्पल कलर था वो यूज़ हो रहा था वो बदल गया, है ना। इसी तरह से आप जो भी कलर थीम चाहें वो यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ AI टूल भी दिए गए हैं, जैसे लोगो मेकर है, AI राइटर है, AI हीट मैप है। अब लोगो मेकर पे आप चले जाइए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया गया। कोई भी आप लोगो यहाँ पे बना सकते हो। तो ये क्रिएट अ लोगो या जनरेट अ लोगो, तो क्रिएट अ लोगो पे चले जाते हैं, ब्रांड नेम डाल देते हैं। ठीक है, टेक विद्या, एंड यहाँ पे डाल देते हैं टेक, सेलेक्ट कर लेते हैं। किस तरह की वेबसाइट है, कहाँ यूज़ करेंगे, वेबसाइट के ऊपर करेंगे हम इसको। अब देखो यहाँ कई सारे लोगो हमको मिल गए। आप कोई भी लोगो, अब ये जैसे फ्री आप ऑनलाइन जाओगे लोगो बनवाने के लिए तो ये पेड में बनेंगे, फ्री में नहीं बनेंगे। तो आप कोई भी एक लोगो जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम ये मान लीजिए इस लोगो को ले लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला लोगो मान लीजिए हमें चाहिए। अब ये डाउनलोड हो गया, जिप फाइल में आया है। उसके बाद में आप कहीं भी उस लोगो को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पेज और नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा। कोई एक पेज और जोड़ना है, भाई वेबसाइट में एक सिंगल पेज थोड़ी होता है, बहुत सारे अलग अलग पेज होते हैं। जैसे अबाउट अस का भी होता है, कॉन्टैक्ट अस का भी होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है ये आपको यहाँ दिख रहा है,
ऐड पेज पे क्लिक करोगे तो एक एम्प्टी पेज आ जाएगा, पेज का ये URL आ जाएगा, URL जैसे मैंने आपको बताया ना जो ऊपर दिखाई देता है। अब देखो ये पेज आ गया एम्प्टी। इस पेज के लिए भी आपको कोई स्टाइल चाहिए, एलिमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे जोड़ सकते हो। देखो ये जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पे तो देखो ये आ गया यहाँ पे, अब ये पेज बन गया मेरा एक। अब जैसे ही मैं यहाँ से गो लाइव करूँगा तो ये वेबसाइट जो है मेरी वो लाइव चली जाएगी। जैसे मैंने इसको किया गो लाइव, ये देखिए अब techvidya.in जैसे आप खोलेंगे, व्यू योर वेबसाइट, देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे HTTPS सर्टिफिकेट भी दे दिया है और जो वेबसाइट है मेरी वो लाइव चली गई है। आप बैकएंड में कभी भी इसको चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। देखो कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट हमने यहाँ पे बना दी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत वेबसाइट हमने यहाँ पे बना ली है। अब ये वेबसाइट लाइव भी चली गई है और जो पेज हमने बनाया था एम्प्टी वाला, वो पेज भी देखो ये पेज का डिज़ाइन आ गया है। और दोबारा से अगर आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो ये लोगो आपको आपके होम पेज पे ले जाएगा। तो एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन हो गई है। अब देखिए जब वेबसाइट कंप्लीट हो गई है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न और आता है नए यूज़र्स की तरफ से कि सर वेबसाइट लाइव हो गई है, क्या लाइव होने के बाद भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल होस्टिंगर के वेबसाइट पे जाना है और उसके एच पैनल पे पहुंच जाना है। जब आप एच पैनल पे पहुंचेंगे और होम पे चले जाइए या फिर आप अपने वेबसाइट वाले सेक्शन पे चले जाइए, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है ना वो आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट वेबसाइट पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही बिल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन किया था। ये बिल्डर आ गया। अब जैसे मानिए कि जो पेज हमने बनाया था उसका नाम हमने बदला नहीं था। अब यहाँ पे अगर आपको पेज का नाम बदलना है तो पेज एंड नेविगेशन पे आपको चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू एम्प्टी पेज पे क्लिक करना है और जैसे सेटिंग्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम बदल देना है। तो मैं डाल देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस मैंने डाला और सेव किया तो आप देखो यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको अपडेट वेबसाइट करूँगा तो जो मेरी लाइव वेबसाइट है उसके ऊपर ये पेज का जो नाम है वो बदल जाएगा। देखिए वेबसाइट चेंज आर पब्लिश्ड। और फिर से अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूंगा तो देखो ये पुराने वाले पे मुझे क्या दिख रहा था, न्यू एम्प्टी पेज, और नए वाले पे क्या दिख रहा है, अबाउट अस। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको किसी पेज के ऊपर, जैसे ये है आपका मेन, जो मेन पेज है वो ये है आपका, इस पे भी कुछ चेंजेस करने हैं तब भी आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हो। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि अब आपकी वेबसाइट कंप्लीट बन चुकी है, अब ब्लॉग कैसे करते हैं वेबसाइट के ऊपर, यानी जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे लिखते हैं, कहाँ वो टूल आपको मिलेगा जिससे आप आर्टिकल लिख पाएंगे और एआई की मदद से आप आर्टिकल्स के लिए रिसर्च भी कर पाएंगे। देखो आपने सुना होगा चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपके टॉपिक के आधार पे आपको एक आर्टिकल या सजेशन आपको दे देते हैं। तो यही मिल जाए बहुत कुछ है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो साइड में आप देखेंगे कि ब्लॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पे और मिलेगा। ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लॉग के मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे ऑल, ड्राफ्ट, शेड्यूल्ड और पब्लिश। अब ऑल में आपको वो सारे ब्लॉग की लिस्ट दिखाई देगी जो अभी तक आप लिख चुके हो। ड्राफ्ट में वो लिस्ट आपको दिखेगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। शेड्यूल्ड माने आज आपने लिखा और कल आपको पब्लिश करना है, वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और पब्लिश्ड में जो आर्टिकल्स आपके पब्लिश्ड हैं वो आपको दिखेंगे। अब ब्लॉग का जो नया आर्टिकल है वो कैसे लिखना है, नीचे आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे न्यू पोस्ट लिखने के लिए आपके पास में एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ योर ब्लॉग पोस्ट के नाम से, यहाँ पे भी आपको दिखने लग जाएगा। अब ये ड्राफ्ट है क्योंकि ये वेबसाइट पे लाइव नहीं हुआ है। अब जैसे आप इस पे जाओगे तो देखो दो तीन चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे देखने को। मैं अभी कुछ देर के लिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक करके आप दोबारा से वो सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन का ऑप्शन है। अगर कुछ रीडिज़ाइन करना चाह रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस आप डालना चाह रहे हो आर्टिकल में, तो वो यहाँ से आप डाल सकते हो। अभी कुछ सिंपल चीज़ें हैं। ये आपका टाइटल है योर ब्लॉग पोस्ट, और तो इसको आपको एडिट करना है तो यहाँ से चेंज पोस्ट टाइटल पे क्लिक करिए और ये एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट सेटिंग ड्राफ्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे लिखना है कि मैं एक बेसिक एक डेमो टाइटल ले लेता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो यहाँ पोस्ट टाइटल में मैंने लिखा, मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो ये है कि कंप्यूटर क्या है और वो कैसे काम करता है। इसके बाद ही हमसे पूछेगा कि भाई
ब्लॉग पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखिए, यानी आप जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी दे दीजिए कि आपका जो टाइटल है या पोस्ट आर्टिकल है वो क्या कहने वाला है, संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दी है। ब्लॉग अब आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, आपको नहीं सोचना है कि इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में ही करना है। तो यहाँ ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने टाइप कर दी है जो इस आर्टिकल के बारे में आपको बताती है। इसके बाद आता है पोस्ट का URL जो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो URL है ये आपको मेन आपके वेबसाइट के URL के पीछे दिखाई देगा। तो ये इसको भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, इसको हम इंग्लिश में टाइप करेंगे इस तरह से। और देखिए जैसे जैसे मैं स्पेस लगाता जा रहा हूँ तो जो स्पेस है उसके बीच में डैश अपने आप लगता जा रहा है, जिससे एक URL जो है यूज़र फ्रेंडली बन जाए, SEO फ्रेंडली बन जाए। इसके बाद में आप पोस्ट के ऑथर का नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम टाइप कर दूंगा क्योंकि इसे अभी मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे पोस्ट की डेट और शेड्यूल का टाइम, अगर 2 दिन बाद आपको पोस्ट करनी है, 3 दिन बाद करनी है, तो वो आप यहाँ से शेड्यूल करा सकते हैं। मान लीजिए अब ये पोस्ट मुझे कल करनी है तो अभी मैं शेड्यूल का टाइम तो नहीं डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे फीचर्ड इमेज, जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है वो इमेज आप यहाँ पे पहले ही डाल सकते हैं। तो एक कंप्यूटर की कोई इमेज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। तो इसके लिए आपको जो फीचर्ड इमेज है उसे बनाने के लिए आप कैनवा वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है ब्लॉग और यहाँ पे ब्लॉग बैनर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्लॉग बैनर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉग बैनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपना ब्लैंक भी यहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक ब्लैंक पे क्लिक करके उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। सो अभी हम दोबारा से फीचर्ड इमेज सेटिंग के ऑप्शन पे आ गए हैं और यहाँ से इस इमेज को हम रिप्लेस करेंगे अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे एंड जहाँ पे वो हमने अभी जो पिक्चर थी वो सेव की थी उसको यहाँ से ले लेंगे। तो वो जो इमेज है वो यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगी। या इसके अलावा यहाँ से फ्री इमेज का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो फ्री इमेज पे भी जाके आप सिंपल कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अनस्प्लैश से बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो मान लीजिए अब ये इमेज भी यहाँ से लेके और ऐड टू पेज कर सकते हैं और इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में वो जो इमेज है जो आपने अभी वहाँ से एंटर की है वो आपको यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो देखो टाइटल हमने यहाँ पे डाल दिया, इमेज हम यहाँ से दोबारा से एक बार मैं इसको लेके डाल देता हूँ, देखिए ठीक है इस तरह से। और इसके नीचे अब हमें कंटेंट लिखना है, कंप्यूटर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो कंटेंट आप 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको AI असिस्ट का। AI असिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट अ पैराग्राफ अबाउट। आपको AI को ये बताना है कि आप किस बारे में एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। सो जो टाइटल है आपका उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको हिंदी में ही एक बार AI से ये आर्टिकल लिखवा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से ये जो टाइटल है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे ये वर्किंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, लेकिन जब तक ये राइटिंग कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी तरीके से AI पे डिपेंड नहीं रहना है। कोई भी व्यक्ति आपका ब्लॉग पोस्ट तभी पढ़ना चाहेगा जब वो आपका ओरिजिनली इनपुट उसमें रहेगा, यानी वो दिखाई देगा कि वो आपके द्वारा लिखा गया है। अदरवाइज कंप्यूटर से तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी रिसर्च कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके द्वारा रिसर्च की गई हो, आपके द्वारा स्वयं लिखी गई हो, आपकी भाषा शैली हो, तभी पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इससे रिसर्च करने का काम आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लिखने का काम आपको ही करना है। सो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे AI ने मुझे ये कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिख के दिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये पैराग्राफ मुझे सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि मैं इसमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकूँ। इसके बाद में इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ बढ़ाना है, तो आप यहाँ से एडिट टेक्स्ट का यूज़ करके जो भी चाहे वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं, कोई टेबल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ऊपर पूरा आपको जो फॉर्मेटिंग बार है वो दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, एनिमेशंस आप चेंज कर सकते हैं। अब ये ब्लॉग आर्टिकल जो हमने लिखा है ये आपके वेबसाइट पे लाइव कैसे जाएगा। अब सिंपल इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है और ब्लॉग पे जाके ये जो आर्टिकल आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको यहाँ से आप जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे पब्लिश कर देंगे।
जैसे आप इसे पब्लिश करेंगे तो ये देखो पब्लिश वाले सेक्शन में आपको दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपको अपडेट वेबसाइट पे क्लिक करना है और जब आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू और वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर ये जो आपका ब्लॉग है ये आपको दिखने लग जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं और देखिए वही इमेज यहाँ पे आ गई और वो जो आर्टिकल हमने लिखा था AI से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से आप एक एक करके बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेली आप एक ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं, शेड्यूल्ड लगा सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं।